हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों को उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं मेघा मूली और मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जिसको जान के आपका सिर्फ एग्जाम ही क्लियर नहीं होंगे, साथों साथ एक बहुत ज़्यादा जनरल इंफॉर्मेशन मिलने वाले हैं। जो ड्रग्स हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, उसका साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन, फ्यू इंपॉर्टेंट ड्रग्स एंड देयर मोस्ट एडवर्स साइड इफेक्ट। क्या है कि हम लोग अक्सर ही दवाई के ऊपर डिपेंड होते हैं, पर हम कभी ये सोच के नहीं देखे हैं कि ये दवाई बहुत देर से लेने के बाद क्या हो सकता है, या फिर ये दवाई लेने के बाद सबसे पहला जो साइड इफेक्ट आएंगे वो क्या होगा। तो इसके बारे में ही है आज का पूरा वीडियो। आज इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं वो देख लेते हैं। पहले है इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम स्टैटिन्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम एनसेड्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे मेटफॉर्मिन के बारे में, उसके बाद एसी इनहिबिटर, बेंजोडायजेपिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड। इन सारे ड्रग्स के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन मिलने वाला है इस वीडियो में, तो पूरा वीडियो जरूर देखते रहिएगा। अब आ जाते हैं इंट्रोडक्शन में। इधर हम जानेंगे साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट का डिफरेंस क्या है। तो नाम सुन के तो ऐसे ही लग रहा है कि तीनों का मतलब एक ही है, साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, बट ये तीनों है नहीं है। साइड इफेक्ट मतलब जो अनइंटेंडेड प्रेडिक्टेबल सेकेंडरी इफेक्ट होगा, मतलब जो हमें नहीं चाहिए वो इफेक्ट फिर भी वो आ जाते हैं, बट वो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पहले से अनुमान कर सकते हैं कि क्या क्या इफेक्ट होने वाला है। टॉक्सिक इफेक्ट क्या होगा, ये हार्मफुल ही होगा और ये तभी आएगा अगर हम हद से ज्यादा डोज ले रहे हो तो। और एडवर्स इफेक्ट क्या है, जनरली ये अनइंटेंडेड होता है और हमेशा हार्मफुल ही होते हैं। और साइड इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा से ज्यादातर पेशेंट में ही देखा जाता है। टॉक्सिक इफेक्ट उन्हीं पेशेंट्स में देखा जाएगा जो लोग डोजेज के अमाउंट के ज्यादा ले रहे, उनको ही देखा जाएगा। और एडवर्स इफेक्ट कब होगा किसी को पता नहीं है। एडवर्स इफेक्ट का मतलब क्या है कि एक बहुत देर बाद कोई इफेक्ट आ रहा है या फिर कोई इफेक्ट ऐसा आ रहा है जो आना नहीं चाहिए था। तो एडवर्स इफेक्ट के बारे में हम लोग पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और एडवर्स इफेक्ट के अंदर साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट दोनों ही आ जाएगा। तो साइड इफेक्ट जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया कि ये प्रेडिक्टेबल होता है, बट टॉक्सिक इफेक्ट होता है प्रेडिक्टेबल डिपेंडिंग अपॉन द टॉक्सिसिटी लेवल या फिर अपॉन द डोजेज, अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा डोजेज यू आर टेकिंग। मतलब कितना ज्यादा मेडिकेशन आप ले रहे हो अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल डोजेज, उसके ऊपर डिपेंड होगा टॉक्सिक इफेक्ट का प्रेडिक्टेबिलिटी। और एडवर्स इफेक्ट प्रेडिक्ट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि एडवर्स इफेक्ट मैंने अभी बोला है कि वो बहुत साल बाद भी देखा जा सकते हैं। मानो कि मैंने आज एक मेडिसिन लिया, उसके बाद ये मेडिसिन एक वीक तक कंटिन्यू किया, उसके बाद 10 साल बाद उस मेडिसिन का इफेक्ट देख सकते हैं, तो उसको ही हम बोलेंगे एडवर्स इफेक्ट। वो प्रेडिक्टेबल हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। और साइड इफेक्ट जनरली टॉलरेबल होता है, मतलब हम लोग अनुमान कर सकते हैं और उसको टॉलरेट कर सकते हैं। इतना ज्यादा नहीं होता है कि कोई इंसान का डेथ हो जाएगा। बट टॉक्सिक इफेक्ट क्या होगा, माइल्ड टू सीवियर हो सकता है, और जो एडवर्स इफेक्ट है वो भी माइल्ड टू सीवियर हो सकता है। और डोज डिपेंडेंसी क्या है कि आपका साइड इफेक्ट हो रहा है तो वो डोज के ऊपर डिपेंडेंट है, और टॉक्सिक इफेक्ट भी डोज के ऊपर डिपेंडेंट है। बट जो एडवर्स इफेक्ट है ये डोज डिपेंडेंट भी हो सकता है और कभी कभी डोज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं भी हो सकते, वो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आइडियोसिंक्रेटिक मतलब जिसके बारे में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और रिवर्सिबिलिटी क्या होगा, ये रिवर्सिबल होगा आफ्टर डिसकंटिन्यूएशन, मतलब अगर आप मेडिसिन स्टॉप कर देंगे आपका साइड इफेक्ट भी बंद हो जाएगा। और टॉक्सिक इफेक्ट का भी वही है, अगर आप कम कर रहे हो डोजेज तो आपको नहीं भी हो सकता है टॉक्सिक इफेक्ट। बट एडवर्स इफेक्ट रिवर्सिबल हो भी सकता है, कभी कभी रिवर्सिबल नहीं भी हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अपना पहले ड्रग से, जिसका नाम है स्टैटिन्स। तो स्टैटिन्स क्या है ये आप लोग जानते ही हो। ये अगर किसी का कोलेस्टेरॉल ज्यादा है उन पेशेंट्स को दिया जाता है ताकि कोलेस्टेरॉल का लेवल कम हो जाए। और ये कैसे काम करते हैं, ये HMG कोए रिडक्टेज नाम का एक एंजाइम है, इस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। इसके कारण क्या होगा, मेवालोनेट से कोलेस्टेरॉल नहीं बनेगा, मतलब कोलेस्टेरॉल नहीं बन रहे हैं। तो कोलेस्टेरॉल नहीं बन रहे हैं मतलब ब्लड में कोलेस्टेरॉल का अमाउंट भी नहीं बढ़ रहा है। इसका जो ब्रांड नेम है लाइपीटर एटोरवास्टैटिन और क्रेस्टर रोसुवास्टैटिन। इसका एडवर्स साइड इफेक्ट ये है कि ये रेब्डोमाइलेसिस करते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ मसल टिश्यूज लीडिंग टू किडनी डैमेज।
तो मसल टिश्यूज को ब्रेक डाउन करते हैं और मसल्स किससे बनते हैं? प्रोटीन से। और प्रोटीन्स जाके किडनी में फिल्टर होने के लिए जाएंगे और किडनी में बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा जिसके कारण किडनी में डैमेज हो सकते हैं। अब देख लेते हैं एनसेड्स के बारे में। एनसेड्स का मतलब है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। तो नाम से ही पता चल रहा है कि इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं। ये इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं कैसे? ये COX-1 COX-2 नाम का एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं और ये एंजाइम से मेन था जो कि पेन एंड इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो इसका ब्रांड नेम है आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, एस्पिरिन। आप सर दर्द के लिए एस्पिरिन लेते हो, अगर आपको पेन हो रहा है तो आप ब्रूफेन लेते हो, ये टैबलेट, ताकि आपका पेन कम हो जाए। बट इसका साइड इफेक्ट यही है कि अल्सर करते हैं, पेट में छाले बनते हैं या फिर पेट में घाव हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, स्टमक का जो लाइनिंग होता है ना, वो स्टमक का लाइनिंग का इरोशन हो जाता है, जिसके कारण डिक्रीज्ड प्रोडक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। तो अब हम लोग देख लेंगे मेटफॉर्मिन के बारे में। तो मेटफॉर्मिन क्या है? हाँ, आपने सही पकड़ा, मेटफॉर्मिन है वो ड्रग जो कि डायबिटीज में यूज होते हैं। तो मेटफॉर्मिन का ब्रांड नेम है ग्लूकोफेज। तो मेटफॉर्मिन क्या करते हैं? लिवर में जाके ग्लूकोज प्रोडक्शन कम करते हैं और इंसुलिन का सेंसिटिविटी बढ़ा देते हैं। इंसुलिन का अगर सेंसिटिविटी बढ़ा देंगे तो इंसुलिन को सेंस करके जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज कम हो जाएगा एंड कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन में। तो ऐसे करके ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होंगे। और इसका सबसे बुरा साइड इफेक्ट ये है कि ये लैक्टिक एसिडोसिस करते हैं, मतलब लैक्टिक एसिड बढ़ा देते हैं बॉडी में, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो होना चाहिए लैक्टिक एसिड का, वो मेटाबॉलिज्म इम्पेयर हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो ये रहा मेटफॉर्मिन टैबलेट, ग्लूकोफेज टैबलेट। ये क्या है? जो आप डायबिटीज में लेते हो ये ड्रग, और ये ड्रग का साइड इफेक्ट रहा। अब आते हैं ACE इनहिबिटर। इसको आप कब यूज करते हो? हाँ, हाइपरटेंशन में आप यूज करते हो। और ये क्या करते हैं? ब्लॉक्स एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, रास पाथवे में जाके काम करते हैं। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन जो पाथवे है उस पाथवे को जाके ब्लॉक करते हैं, और ब्लॉक करने के कारण क्या हो जाते हैं? इधर ब्लड प्रेशर जो है कम हो जाते हैं। कैसे कम होते हैं? ये जो अपना ज्यादा वाटर है वो वाटर को यूरिन से पास करवा देते हैं, और वाटर अगर कम हो जाएंगे तो ब्लड का वॉल्यूम भी कम होगा, और ब्लड वॉल्यूम भी कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। ये था मोड ऑफ एक्शन। और ब्रांड नेम इसका है लिसिनोप्रिल, एनालाप्रिल। और अगर ये ड्रग आप बहुत देर से ले रहे हो तो आपको ड्राई कफ हो सकता है इस ACE इनहिबिटर के कारण, क्योंकि ये ACE इनहिबिटर जो है ये ब्रैडिकाइनिन को इंक्रीज करते हैं, जिसके कारण ना आपको खांसी होगा बहुत ज्यादा, और ये ड्राई कफ रुकना ही नहीं चाहेगा। तो अगर आपको ये ड्राई कफ रुकवाना है ना, तो आपको कुछ दिन के लिए मेडिसिन बंद करना होगा, या फिर आप कफ का कोई मेडिसिन ले सकते हो। और इस कफ के कारण एयरवेज में बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है। अब हम लोग देख लेंगे बेंजोडायजेपिन्स के बारे में। बेंजोडायजेपिन्स के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही है। ये क्या है? स्लीपिंग पिल्स, सिडेटिव हिप्नोटिक में यूज होता है। ये यूज होता है एंजाइटी केसेस में, ये यूज करते हैं डिप्रेशन के केसेस में। तो इसका ब्रांड नेम है ज़ैनेक्स और वैलियम। ज़ैनेक्स अल्प्रोजेलम का जो ब्रांड नेम है वो है, और वैलियम डायजेपिम का ब्रांड नेम है। ये इसका मोड ऑफ एक्शन ये है कि गामा अमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड जो होता है ये न्यूरोट्रांसमीटर का जो एक्टिविटी है ये बढ़ा देते हैं और रिलैक्सेशन करते हैं। बट इसका सबसे बुरा साइड इफेक्ट ये है कि ये डिपेंडेंस एंड विथड्रॉल करते हैं। मतलब अगर बहुत दिन से आप बेंजोडायजेपिन्स ले रहे हो ना, तो आपको ये लेने का मतलब हैबिट हो जाएगा। और क्या होगा, अगर स्लीपिंग पिल्स आप ले रहे हो तो आपका ऐसा होगा कि एक टाइम के बाद आपको इस दवाई के बिना नींद ही नहीं आएगा। ये सबसे घटिया साइड इफेक्ट है इस बेंजोडायजेपिन्स का। तो ये डिपेंडेंसी कर देते हैं, और अगर आप अचानक से डिपेंडेंसी होने के बाद ये ड्रग लेना बंद कर देंगे तो आपको विथड्रॉल सिंड्रोम्स आएंगे, अचानक से पैल्पिटेशन होगा, स्वेटिंग होगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। और इसका मतलब क्या है कि आपको ऑलरेडी एडिक्शन हो चुका है, और जिसके कारण ये बंद होने के कारण आपको विथड्रॉल सिंड्रोम्स दिखाई दे रहे हैं। अब हम लोग देख लेंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इसका ब्रांड नेम है प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन। ये हम कब यूज करते हैं? ये हम कोई इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए
कि आपके साथ कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ या फिर आपको कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हुआ, तब ये ड्रग आप लोग यूज कर सकते हो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। बट इसका मोड ऑफ एक्शन यही है कि ये इम्यून रिस्पॉन्स को जाके सप्रेस कर देगा और इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। बट इसका साइड इफेक्ट ये है कि ये ऑस्टियोपोरोसिस कर देगा, मतलब बोन में जाके उधर कैल्शियम डिक्रीज कर देगा और बोन में छोटा छोटा छेद कर देगा माइक्रोस्कोपिक, जिसके कारण बोन डेंसिटी कम हो जाएगा और अगर आपको थोड़ा सा भी चोट लगा ना, आपको फ्रैक्चर हो सकता है। ये था कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का सबसे एडवर्स साइड इफेक्ट। अब आ जाते हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो एंटीबायोटिक्स का ब्रांड नेम ये है कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जो कि नाम है सिप्रो, एमोक्सिसिलिन, और इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है कि ये किल करते हैं बैक्टीरिया को या फिर ये ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को इनहिबिट करते हैं, ये ट्रांसलेशन को इनहिबिट करते हैं जनरली ये एमोक्सिसिलिन। और जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है ये डीएनए रेप्लिकेशन को इनहिबिट करते हैं बैक्टीरिया में। इसका सबसे गंदा साइड इफेक्ट यही है कि ये क्लॉस्ट्रिडियम इन्फेक्शन को बढ़ा देते हैं और जिसके कारण क्या होता है ना, अपना गट में जो अच्छा बैक्टीरिया रहते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि इकोलाई, ये अच्छा बैक्टीरिया को ये खत्म कर देते हैं एंटीबायोटिक्स, जिसके कारण डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। और डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा तो क्या होगा, डायरिया हो सकता है। और क्या होगा, विटामिन और मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होगा। तो ये सारा प्रॉब्लम आपको हो सकता है अगर आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हो तो। अब मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए एक बोनस पॉइंट, जिस बोनस पॉइंट के कारण आप अगर एक चार्ट देखेंगे तो आपको जो कॉमन ड्रग्स डे टू डे लाइफ में यूज होता है उसका जो साइड इफेक्ट है ना, उसके बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। तो देख लेते हैं ड्रग्स के बारे में। पैरासीटामोल, जिसका ब्रांड नेम है टाइनॉल, और ये क्या करते हैं, लिवर डैमेज करते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जिसका ब्रांड नेम है नेक्सियम, प्रिलोसेक, एस्मोप्रेजोल, ओमेप्रेजोल का, ये फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ा देते हैं। अब आ जाते हैं एंटीहिस्टामिन्स के बारे में, जिसमें आ जाते हैं मेनाड्रिल, डाइफेनहाइड्रामिन और क्लैरिटिन, लोराटेरिन। इसका साइड इफेक्ट ये है कि ड्राउजीनेस करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं इंसुलिन। इंसुलिन का ब्रांड नेम है ह्यूमालॉग लैंटस, और ये हाइपोग्लाइसेमिया कर देते हैं या फिर हाइपोग्लाइसेमिक शॉक कर देते हैं। अब आ जाते हैं ड्रग में बीटा ब्लॉकर, जिसमें आ जाते हैं एटेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, और इसका साइड इफेक्ट ये है कि फैटिग और कोल्ड एक्सट्रीमनेस करते हैं। अब आते हैं डायूरेटिक्स के बारे में। डायूरेटिक्स में है क्या, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, फुरोसेमाइड, ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कर देते हैं, सोडियम पोटेशियम का बैलेंस गड़बड़ कर देते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम का बैलेंस कम कर देते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा करते हैं। ऐसे सारे सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर, जो कि डिप्रेशन में यूज होता है, एंग्जाइटी केसेस में यूज होता है। इसका ब्रांड नेम है प्रोजैक, फ्लुक्सेटिन, जोलॉफ्ट, सेट्रिलिन। ये सेक्सुअल डिसफंक्शन करते हैं और डिक्रीज इन लिबिडो, मतलब सेक्सुअल जो अर्ज होता है उसको कम कर देते हैं। और लास्ट में आ जाते हैं बीटा 2 एगोनिस्ट, जिसका ब्रांड नेम है वेंटोलिन, एल्ब्यूटेरॉल, सिम्बायोकॉट, ब्यूटेसोनाइड, फॉर्मेटेरॉल। ये सारे कब यूज करते हैं, एस्थमा में हम लोग यूज करते हैं, जो कि हार्ट रेट और पल्पिटेशन बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ऐसा और वीडियोस चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे। अगर आप डी फार्म के फर्स्ट ईयर में हो तो उदित फार्मेसी ने आप लोगों के लिए लाया वीडियो लेक्चर कोर्स एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस, दैट इज 1499। इधर आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस विद डाउट सेशन, ई बुक, पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइव चैट और सारे सुविधाएं आपको मिल रहे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। पूरा 5 सब्जेक्ट का सिलेबस कवर होने वाला है। और अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो आपके लिए सेम प्राइस में कुछ ऐसे ही लेकर आया है उदित फार्मेसी। इधर आपका पूरा 6 सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं। तो बिना देरी के जल्द से जल्द ऑर्डर कीजिए। और अगर आपको ऐसा लग रहे हैं कि आपको हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल ही काफ़ी है, आपको वीडियो लेक्चर कोर्स का ज़रूरत नहीं है, बस 999 में आपको मिल रहे हैं 5 बुक्स, वो भी आपके लोकेशन में फ्री डिलीवरी विथ थ्योरी एंड मॉडल पेपर। और अगर आप डी फार्म का एग्जैक्ट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों के लिए उदित फार्मेसी ने लाया एमसीक्यू ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स का टेस्ट सीरीज। और इधर आपको मिल जाएगा अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स एंड अकॉर्डिंग टू पीसीआई सिलेबस, बस 499 में।
तो लेट किस बात की, जल्द से जल्द ऑर्डर कीजिए और लीजिए ये सारे सुविधाएं जो उदित फार्मेसी ने आप लोगों के लिए लाया। मिलते हैं अगले वीडियो पे।